लोग ऐसे बोलते हैं कि आजकल वास्तु बहुत चल रहा है, तो क्या वास्तु आजकल का है या काफी टाइम पुराना है? वास्तु बहुत सालों से वहीं पर था। अभी लोगों ने सोशल मीडिया के कारण उसको पॉपुलैरिटी मिली है और जो आज करोड़पति अरबपति लोग हैं वो बहुत पहले से वास्तु फॉलो करते आए हैं। मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि क्या हम वास्तु से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो ये सब आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। वास्तु आपकी लाइफ में उसी समय आता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने रहते हैं। जैसे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज होता है फेस्टिवल्स वगैरह का, तो हम जो गेट्स पे है ना, मेन गेट जो हमारे होते हैं वहाँ पे हम लाइक शुभ लाभ लिख देते हैं या जो भी है स्वास्तिक वगैरह बना देते हैं। तो क्या ये घरों के अंदर बनाना ठीक होता है? ये रेगुलर बना के रखना चाहिए हम लोग को। मतलब यहाँ पे कॉपर की प्लेट पे बने हुए शुभ लाभ, स्वास्तिक, तोरण द्वार, अष्टमंगल। मैं काफी सारी फैमिलीज के बारे में देखा हूँ कि उनका घर बिल्कुल वास्तु स्पीशियस है, सब चीजें ठीक है वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन वो घर में नॉनवेज वगैरह बनाते हैं या ड्रिंक करते हैं, सेवन करते हैं उन चीजों का। तो क्या इन चीजों का सेवन करने से घर में वास्तु दोष आ सकता है? तो ये सब चीजें हमारे लिए नेगेटिविटी ऑब्वियसली क्रिएट करती है और इनसे जो क्रिएट होने वाली ऊर्जा है वो भी हमारे लिए हमारे जो विचार है उसको परिवर्तित करती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे होटल्स हैं, या मैं बात करूँ छोटे मोटे ढाबे भी जो होते हैं, वो क्या है भगवान के नाम पे उन चीज़ों का नाम रखते हैं, जैसे लाइक XYZ ढाबा हो गया, XYZ होटल हो गया, तो वो नाम रखते हैं। तो क्या ऐसे होटल्स का नाम रखना या बाहर उनके बिजनेस में भगवान की छोटी सी फोटो लगा देते हैं? अब उसमें आप क्या एग्जैक्टली सेल करते हैं? आप मान लीजिए ऐसा रखेंगे श्री राम चिकन कॉर्नर, तो ये तो बहुत ही खराब है प्रैक्टिकली कि अपन उस नाम के साथ में क्या सेल कर रहे हैं। श्री राम प्रसाद भंडार है तो वो अच्छा चलेगा। नेचुरल सी बात है कि अपन भगवान का नाम लेके प्रसाद बना रहे हैं और बार बार वो नाम हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, घरों के अंदर लोग ऐसे बोलते हैं कि तिजोरी अपन को किस दिशा में रखनी चाहिए? जो भी घर के अंदर तिजोरी होती है, तिजोरी रखने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो पहली बोली गई है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अगर अपन तिजोरी कुछ ऐसी डायरेक्शन में रखे जहाँ अपने पास पैसा आए सिर्फ जाने का काम ही ना हो, पैसा मल्टीप्लाई करने की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, वहाँ पर आप वरुण के पद पर तिजोरी रखेंगे तो आप यदि 100 रुपया वहाँ पर रखते हैं तो वो 500 रुपया हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा वहाँ। इंडियन फैमिलीज के अंदर है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो अपन ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं सुबह किसका अपन ने मुंह देखा था, चेहरा देखा था, जो आज मेरे साथ में बुरा ही बुरा हो रहा है। तो आप ये चीज़ बताइए कि घर के अंदर अपन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने डेकोरेशन में, जिसे अपन देख के जाएं तो अपना दिन 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन डेफिनेटली अच्छा ही जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं आप? तो एक गाय और बछड़ा जिसका दूध पी रहा हो अभी करंटली, मतलब जिसमें ममता बरस रही हो, ऐसा चित्र, मतलब ऐसा मिट्टी का लाके जिसमें कुछ कॉन्फ़िगर, वैसा नहीं, एक प्रॉपर प्रिंट आउट जिससे कि आपको लगे कि ओरिजिनल गाय खड़ी है और बछड़ा तो दूध पी रहा है, ऐसे एक फोटोग्राफ भी आप लगाएंगे, दैट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी। वो आपकी भावनाओं को चेंज करे। खमागणी जयपुर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं और अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज के इस पूरे पॉडकास्ट में ना हम नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और वास्तु के थ्रू उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी फेमस वास्तु कंसल्टेंट हैं। इन्हें टाइम पे बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इन्हें दिए गए हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं प्रदीप सिंगला जी, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। धन्यवाद अमन जी इस प्लेटफॉर्म को बुलाने के लिए। सर मेरा एक सवाल है, मैं सोशल मीडियाज़ पे देखता हूँ ना, तो हर दूसरी वीडियो मेरे को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मिलती है, वास्तु से रिलेटेड मिलती है, और लोग ऐसे बोलते हैं कि आजकल वास्तु बहुत चल रहा है, आजकल ये चीज़ें बहुत चल रही है। तो क्या वास्तु आजकल का है या काफ़ी टाइम पुराना है? वास्तु बहुत सालों से वहीं पर था। अभी लोगों ने सोशल मीडिया के कारण उसको पॉपुलैरिटी मिली है और जो आज करोड़पति अरबपति लोग हैं वो बहुत पहले से वास्तु फॉलो करते आए हैं और अभी भी फॉलो करते रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे किसी भी एक बड़े ग्रुप की एम्प्लॉय की एक स्पेसिफिक ड्रेस का कलर रहता है, एक कोड रहता है, उनके हर फैक्ट्री का एक कोड रहता है, कलर रहता है। ये सब चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग फाइनलाइज होती हैं और उसी अकॉर्डिंग वो आगे चलती रहती हैं। सर जितना मैंने पढ़ा है या मैंने सोशल मीडियाज़ पे देखा है तो लोग है ना वास्तु को सनातन धर्म से कनेक्ट करते हैं। तो क्या सनातन धर्म को सिर्फ हिंदू लोग ही फॉलो कर सकते हैं या किसी भी धर्म का लोग वास्तु को फॉलो कर सकते हैं? वास्तु जो है यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी पे काम करती है और ये सारा साइंटिफिक है। देयर आर सर्टेन पूजा जो कि शास्त्रों में बताई गई है, वो ऑब्वियसली हिंदू धर्म के लोग करते हैं, बट वहाँ पर भी अदर रिलीजन्स के लोग जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे हम लोग गंगा जल का छिड़काव करवाते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम लोग का अपना एक होली वाटर बनता है, ऐसे ही क्रिश्चियन लोग का अपना एक होली वाटर बनता है। कहीं कहीं पर हम उनको भागवत का पाठ करने के लिए बोलते हैं तो उनकी अपनी अजान्स है, उनका वो पाठ करते हैं। तो सबके मंत्रों को और सबकी विद्याओं को अपन वैल्यू देते हैं वहाँ पर, और बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें हर आदमी उस चीज़ को फॉलो कर सकता है। मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि क्या हम वास्तु से अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
वैसे तो ये सब आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। वास्तु आपकी लाइफ में उसी समय आता है जब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने रहते हैं। अदरवाइज आप कोशिश करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, या तो आपको अच्छा एक वास्तु कंसल्टेंट नहीं मिलेगा या उसकी बताई हुई रेमेडीज अपन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आपके टाइमिंग कनेक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब भी अपन वास्तु चेंज करेंगे इमीडिएटली हमारी लाइफ में बदलाव आएगा। हमने चेंज क्या किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा किया तो अच्छा बदलाव होगा और बुरा किया तो बुरा बदलाव हमारे साथ में चलता रहेगा। तो सर हमको मतलब पता कैसे चले कि हमारे घर में वास्तु दोष है? आपके घर में यदि आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी यदि नहीं आ रही है लाइफ में, आपका पैसा आते आते रुक रहा है, हेल्थ के चैलेंजेस है, ये सारी चीज़ें आपको वास्तु से देखने के लिए मिलती है। कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो ये भी एक वास्तु का सिम्टम होता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इंसान के कुछ कर्मा भी डिसाइड करते हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल डिसाइड करते हैं। और फर्स्ट लेवल पर आपको सबसे पहले बुरे सपने आने स्टार्ट होते हैं कि ऐसा कुछ लाइफ में गलत होने वाला है। उसके बाद आपकी लाइफ में आगे वास्तु आपके लिए रोल प्ले करता है। ओके, तो बेसिकली अगर हमको गलत सपने आ रहे हैं या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो रहा है तो हमारे घर में डेफिनेटली कोई ना कोई वास्तु दोष है। वास्तु दोष स्टार्ट हो गया बनना और वो बड़ा हो जाएगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ओके, तो जो भी पब्लिक देख रही है उनको ये पता चल गया होगा कि अगर उनके घर में वास्तु दोष है ना तो कुछ ऐसे सिम्टम्स उनको दिखना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सर बेसिकली जब भी हम घरों की बात करते हैं ना तो मंदिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो सीधा भगवान से हमको जोड़ता है हमारे घर के अंदर। तो क्या मतलब घरों में मंदिर अपन बना सकते हैं? बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन मेरा मंदिर को लेकर सुझाव ये रहता है, इवन शास्त्र भी ऐसा बोलते हैं कि छोटा मंदिर घर में रहना चाहिए और उसमें भी जो आइडल अपन रखते हैं वो 9 इंच से और छोटी रहनी चाहिए। इन माय पर्सनल ओपिनियन मैं आइडल्स को अवॉइड ही करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि फोटोग्राफ्स आप भगवान के रखिए, वो भी बहुत लिमिटेड 3, 4, 5 जिसकी आप पूजा करते हैं। कहीं कहीं पे आपको देखेंगे किसी किसी मंदिर में पूरा म्यूजियम आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो म्यूजियम बड़ा गलत है। वहाँ पर जिस भगवान की अपन पूजा भी नहीं कर रहे, नाम भी नहीं ले रहे, तो वहाँ वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने वाला मंदिर बन जाता है। ओके, तो बेसिकली अगर अपने घर में मंदिर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छी डायरेक्शन रहती है कि ईशान कोण में बन जाए, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। वहाँ पर नहीं बन पाए तो सेकेंड ऑप्शन ईस्ट फेसिंग रहता है। थर्ड रहता है कि हम नॉर्थ में बनाएं। तो ये 3 दिशाओं में पहले हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। इनमें नहीं बन पाए तो एक ऑप्शन अपन वेस्ट में लेके बना सकते हैं। ओके, एंड अगर अपना जो मंदिर है घर की बेस्ट डायरेक्शन में नहीं बनता है और कुछ गलत डायरेक्शन में बन जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकती है अपने घर के अंदर? देखिए, जहाँ पर साउथ ईस्ट में आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने के लिए देखी गई। उसमें भी कुछ कुछ शास्त्रों में अलग अलग डेफिनेशन दी गई कि इस डायरेक्शन में बनाना पड़े तो इस स्पेसिफिक देवता का ही अपन बनाएंगे। तो वहाँ पर कुछ कुछ जगह पे माँ काली का, भैरव जी का मंदिर भी देखने के लिए मिला, शनि भगवान का मंदिर भी देखने के लिए मिला। तो वो सब अच्छा नहीं मानते कि क्रूर जो भगवान अपन जिनको कहेंगे तो वो भगवानों को अपन घर के मंदिर में या घर के किसी कोने में नहीं बिठाते हैं। काफ़ी जगह पे घर में हर एक कमरे में आपको भगवान देखने के लिए मिलते हैं, तो वो भी अपने को नेगेटिव अट्रैक्शन लेकर आते हैं। क्योंकि घर में हर तरह की एक्टिविटी हम लोग करते हैं, सोएंगे, उठेंगे, नहाएंगे, तो सब जगह पर यदि भगवान की विजिबिलिटी रहती है तो वो खराब है। बट ऐसे कहते हैं कि भगवान तो सब जगह ही है। लेकिन अपन जैसे मान लीजिए कि आपका ये पूरा प्रीमाइसिस है, इस प्रीमाइसिस के बाहर की तरफ आपकी एक बड़ी फोटो अपन नहीं हैंग कर सकते ना। या अपन मान लीजिए कि वहाँ आपका जो वॉशरूम है वहाँ पर एक बड़ी फोटो अपन आपकी नहीं लगा सकते, नेचुरल सी बात है। तो आपकी फोटो लगाने के लिए हमें एक आपका बेडरूम या ड्राइंग रूम चाहिए। वैसे ही भगवान को एक बिठाने के लिए एक अच्छा मंदिर चाहिए जहाँ पर दिया बाती होता है, जहाँ की वाइब्रेशन हमेशा अच्छी रहती है, अच्छा कपड़ा अपन साफ सुथरा वहाँ पर बिछाते हैं। तो वही तरीके से हर एक आदमी का डेजिग्नेटेड प्लेस है। प्रेजेंस तो हर जगह पर है, प्रेजेंस आपके भी पूरे मकान में है, लेकिन हम एक डेजिग्नेटेड जगह पे अपनी हर चीज़ों को प्लेसमेंट करते हैं। ओके, एंड सर जब भी हम कभी भी एक घर डेकोर करते हैं, घर बनाते हैं ना, तो एक सबसे पहला जो वास्तु से स्टार्ट होता है वो होता है एंट्रेंस गेट। हाँ जी। तो वो अपना किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एंट्रेंस गेट जो अपने शास्त्र बोलते हैं इन रेफरेंस टू मकान, अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग बातें की गई हैं। मंदिर के बारे में अलग कम्युनिकेशन है, तो मकान के बारे में बात करते हैं। 81 पदों का पद विन्यास होता है, जिसमें कि बाहर की तरफ में 32 गेट आते हैं, 32 द्वार आते हैं। तो 32 द्वारों में से उन्होंने बताया कि ईस्ट के पेरिफेरी में जो ईस्ट का सेंटर है वहाँ पर 2 गेट बहुत अच्छे हैं, जयंत का और महेंद्र का। ऐसा ही अपन साउथ में जाएं तो गृक्षत का गेट बहुत अच्छा है, वेस्ट में जाएंगे तो वरुण का और पुष्पदंत का गेट बहुत अच्छा है, नॉर्थ में जाएंगे तो 3 गेट बहुत अच्छे हैं, मुख्य का, भल्लाट का और सोम का। तो दैट मीन्स सारी डायरेक्शन में हमें कोई ना कोई अच्छा गेट जरूर मिल रहा है, इसलिए किसी भी डायरेक्शन को खराब नहीं है, बट उसको तरीके से प्लान करके बनाया जाए। फिर भी एक जनरल कम्युनिकेशन के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ का यदि मकान हमें दिखता हुआ मिले तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ओके,
एंड सर अभी जैसे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है फेस्टिवल्स वगैरह का, तो हम जो गेट्स पे है ना, मेन गेट जो हमारे होते हैं वहाँ पे हम लाइक शुभ लाभ लिख देते हैं या जो भी है स्वास्तिक वगैरह बना देते हैं। तो क्या ये घरों के अंदर बनाना ठीक होता है? ये रेगुलर बना के रखना चाहिए अपने को। मतलब यहाँ पे कॉपर की प्लेट पे बने हुए शुभ लाभ, स्वास्तिक, तोरण द्वार, अष्टमंगल, इस तरह की चीज़ें हम रेगुलर अपने दरवाजे पर रखते हैं। कुछ कुछ जगह पे आप देखोगे, साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे डेली बेसिस पे तोरण द्वार जो है बदले जाते हैं। जो भी इसके अशोक के पत्ते की या आम के पत्ते की तोरण द्वार बनती है वो डेली बदलते हैं। बट अपन डेली नहीं कर पाए तो भी वीकली या 15 दिन में एक बार अपने को तोरण द्वार बना के वहाँ पे बदलनी चाहिए। ये सब अपने घर में बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आते हैं, उसका एक बहुत अच्छा संकेत है। ओके। एंड सिटीज़ के अंदर घरों की बात करें ना अपन, तो वहाँ पे एंट्रेंस गेट्स के जस्ट ऊपर है ना, वो गणेश जी को रख देते हैं। तो क्या गणेश जी को ऐसे ऊपर रखना घर के बाहर क्या ठीक होता है? गणेश जी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, भ्रम्स पैदा हुए लोगों में। तो लोगों ने पहले एक प्रतिमा रखना स्टार्ट किया, फिर उसके पीछे भी एक प्रतिमा रखना स्टार्ट किया कि गणेश जी की पीछे दरिद्रता है। ऐसा नहीं होता। मंदिर में भी जब हम जाते हैं तो हर भगवान के पीछे की तरफ भी जाके धोख मारी जाती है। परिक्रमा मार्ग जो हम देखते हैं, और जो अपनी मनुष्यालय चंद्रिका है, मनुष्य कैसे रहे वास्तु में, उसके ऊपर जो किताब लिखी गई उसमें बताया गया कि आप जिस भी भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, जिसको देख के आपकी गर्दन झुकती है या आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, उस भगवान को आप गेट के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। आप आज के टाइम देखेंगे तो एक बहुत अच्छा करेज या बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। हर द्वार के ऊपर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा या 3 बाणधारी, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। श्याम सदन, श्याम भवन। तो ये समझेंगे कि जिस भी भगवान को लेके आपकी आस्था है, चाहे वो भगवान बाबा बजरंगबली है या शिव भगवान है, उनकी फ़ोटो या प्रतिमा वहाँ पर लगाई, जिससे कि आपके वहाँ पर एक सिस्टम बना रहे। और साथ में उनकी निमित्त आप शाम को यदि वहाँ पर एक दिया भी लगाते हैं तो आपके द्वार किसी भी पद में रहेगा, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी आपको मिलती रहती है। तो मतलब अपन यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मल्टीपल गणेश जी यूज नहीं करने हैं। एक ही गणेश जी एक बिल्डिंग के लिए रहते हैं। ओके। जैसे अपन सोसाइटीज़ वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ तो मल्टीपल लगे रहते हैं हर सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली रहेगा। लेकिन जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मल्टीपल फ्लोर के लिए अलग अलग ले लेते हैं, जिसका इंडिविजुअल बिल्डिंग्स रहता है। वहाँ पर तो अपनी ओनरशिप के अकॉर्डिंग अलग अलग ही रहेगा हर फ्लैट का इंडिविजुअली। बट जैसे अपने भी लोग क्या करते हैं, मेन गेट पे भी लगा दिया, फिर एंट्रेंस गेट अंदर आने के बाद भी लगा दिया, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी लगा दिया। ऐसे मल्टीपल गणेश जी वहाँ पर नहीं लगाने चाहिए। सर मैंने सोशल मीडियाज़ पे काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे हुए हैं, उनमें तो सीधा वो मना करते हैं कि ऐसे गणेश जी को बाहर रखना या किसी भी भगवान की मूर्ति को बाहर रखना गलत होता है। हाँ, नहीं, मैंने भी वही बोला कि किसी भी भगवान, गणेश जी को स्पेसिफिकली ऐसे नहीं रखना। यदि आपके इष्ट देव के बारे में आप कुछ रखना चाह रहे हैं तो उसका शास्त्रों में वर्णन आया है कि आप जिसको भी इष्ट मानते हैं उसको अपन ये मकान सबमिट करते हैं कि आपकी वजह से एक मिला। तो हम जैसे अपना नाम लगाते हैं बाहर पे, सिंगला भवन, शर्मा भवन, या कोई भी हम अपने सर गोयल भवन लगाते हैं, तो ऐसे शिव सदन के नाम से हम उस मकान को सबमिट करते हैं कि भगवान जी आपकी कृपा से हमें मिला। तो अपने इष्ट को अपन यदि स्मरण करके वहाँ पे फोटो लगाते हैं या उनके नाम से भवन का नाम रखते हैं, उसमें कोई परेशानी वहाँ पर नहीं है। ओके। सो ये एक मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात सर ने कही है, क्योंकि सोशल मीडियाज़ पे जब मैं देखता हूँ ना तो वो सीधा ही इन चीज़ों को बिना किसी क्लियरिफाई के सीधा मना कर देते हैं। बट सर ने इन चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करा, वो एक काफ़ी अपने आप में बड़ी बात है। तो सर जैसे ही हम घर के वास्तु की बात करते हैं ना, मैं काफ़ी सारी फैमिलीज़ के बारे में देखा हूँ कि उनका घर बिल्कुल वास्तु स्पीशियस है, सब चीज़ें ठीक है वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन वो घर में नॉनवेज वगैरह बनाते हैं या ड्रिंक करते हैं, सेवन करते हैं उन चीज़ों का। तो क्या इन चीज़ों का सेवन करने से घर में वास्तु दोष आ सकता है? बहुत ज़्यादा आता है। आप समझिए कि अपने घर में कोई भी एक्सपायर हो जाता है कभी भी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि विद इन नेक्स्ट मिनट उसका हम लोग दाह संस्कार करने की कोशिश करते हैं। कुछ कंडीशंस में 24 घंटे के लिए वो रह जाता है, तो अगले दिन संस्कार किया जाता है। भाई कुछ लोग बाहर रहते हैं तो वो सब लोग आएंगे, तो ऐसा समझिए हम किसी भी पशु पक्षी की डेड बॉडी जब घर में लाएंगे, एक टाइम तक उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, काट रहे हैं, फिर उसको पका रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी कितनी ज़्यादा रहेगी, उसके साथ में क्या क्या वाइब्रेशन हमारे साथ ट्रैवल करती है, और उसमें भी क्या कैसे कैसे वर्ड्स हैं, ब्लड है, तो वो चिकन, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए नेगेटिविटी ऑब्वियसली क्रिएट करती है। और इनसे जो क्रिएट होने वाली ऊर्जा है वो भी हमारे लिए, हमारे जो विचार है उसको परिवर्तित करती है। ओके। तो मतलब घर में नॉनवेज वगैरह नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोग बिल्कुल एडवाइस नहीं करते। हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पर हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उन घरों का वास्तु भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कितना भी वास्तु करेंगे तो उनके घर की वाइब्रेशन जो है वो अच्छी होने वाली नहीं है। एंड ड्रिंक का कॉन्सेप्ट, अगर अपन ड्रिंक करते हैं तो? ड्रिंक में थोड़ा सा कम दोष लगता है, ड्रिंक का अपन लोग कम कंसिडर करते हैं। ओके। तो लाइक ड्रिंक करने का भी कोई जोन होता है घर के अंदर?
हाँ, उसमें ऐसे समझते हैं कि ड्रिंक करने का पर्पज़ हम लोग लेके चलते हैं कि उसका पर्पज़ क्या है। यदि इसको गवर्नमेंट के लोगों के साथ में कनेक्शन बिल्डअप करना है तो हम उसका बार ईस्टर्न लेवल पे सेटअप करते हैं। यदि उसको अपनी इनकम के साथ में कनेक्शन बिठाना है उसका, कि कुछ लोगों के साथ बातचीत वो उस लेवल पे करे, तो साउथ ईस्ट में हम लोग बिठाते हैं उसको। किसी को बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं बाहर के लोगों के साथ, तो वहाँ साउथ वेस्ट में लंबा ड्रिंक का सेशन चलाना है 5-6 घंटे का, तो साउथ वेस्ट में उसका बार डेवलप करते हैं ऐसा। किसी को रिलैक्स होने के लिए चाहिए तो उसको साउथ में हम लोग डेवलप करके देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई किसका वो जो बार सेटअप करने का जो पर्पज़ है वो क्या है एग्जैक्ट। ओके सर, बेसिकली एक सवाल जो है ना मेरा पर्सनल है ये, कि मेरा एक फ्रेंड था, हम काफ़ी टाइम से साथ में रहे थे, आई थिंक 7 से 8 साल तक हम साथ थे। जब भी वो पहले हमारे साथ में आता था ना तो काफ़ी हैप्पीली रहता था, एंड कुछ टाइम के बाद में जब उसने अपना घर शिफ्ट किया ना तो हुआ क्या है कि वो बंदा डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी फील करता है। तो क्या अगर अपनी इस चीज़ को घर के वास्तु से कनेक्ट करें तो क्या घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती है जिससे बंदा डिप्रेशन में चला जाए, एंजाइटी फील करे? बिल्कुल हो सकती है। उसका पहला केस तो ये हो सकता है कि उसका जो गेट है, मेन एंट्रेंस गेट है, वो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में हो, तो वहाँ पर असुर बोल के एक पद रहता है, वहाँ पर उसको डिप्रेशन ही दिखता है। असुर है, रोग है, शोष है, ये तीनों एक साथ देवता बैठते हैं। सेकंड, ऐसा ना हो कि उसका गेट का एंट्रेंस तो कुछ और हो लेकिन उसका अपना जो बेड है वो इस स्पेसिफिक जोन में लगा हो, तो इस कारण से भी आता है। तीसरा ये होता है कि उसके अपने कमरे का जो कलर है वो ब्लैक कलर या कोई भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो, वहाँ पे लाइटिंग का प्रोविजन कम हो। एक और कारण होता है कि वहाँ पर जो वेंटिलेशन है वो बिल्कुल जीरो के बराबर हो, कि कभी खिड़कियाँ खुलती नहीं हो वहाँ पर। तो ये 4-5 कारण से वो आदमी जो है डिप्रेशन का कारक बनता है। ओके एंड उसकी एक टाइम पे क्या गर्लफ्रेंड भी थी, वो छोड़ के चली गई, तो क्या ये वास्तु से कनेक्ट हो सकता है अगर अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है अपन को? गर्लफ्रेंड छोड़ने का तो कोई इतना कनेक्शन नहीं बिठाएंगे, बट फिर भी उस इंसिडेंट को हम लोगों ने कैसे लिया, कि उसके बाद आपने सेकंड गर्लफ्रेंड बना ली, या आप उसके बाद ठीक है लेट इट गो उसको लिया, या फिर आप उसको दिल पे लेके बैठ गए। इन सब का कनेक्शन आपका वास्तु से होता है कि आपके विचार किस तरह से परिवर्तित हुए हैं। इंसिडेंट्स तो लाइफ में होते ही रहते हैं, बट आप उसको किस तरीके से लेते हैं वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, और आजकल काफ़ी सारा ट्रेंड में एक चीज़ है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो रहे हैं आजकल, मतलब शादी के बाद में भी, या तो वो लड़का हो या लड़की रहे, उनका बाहर किसी ना किसी के साथ में संबंध चलता ही है। तो ये कैसे घर के वास्तु से कनेक्ट हो सकती हैं चीज़ें? घर के वास्तु से होता है कि साउथ ईस्ट की तरफ से आपकी एंट्रेंस होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस सब चीज़ों को दिखाती है। और सेकंड, यदि नॉर्थ वेस्ट में कपल का बेडरूम हम लोग देते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल या तलाक का एक केस दिखाता है। NNW में बहुत लंबे टाइम के शादी के बाद कुछ लोग सो जाते हैं, तो वो भी एक आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का फेर वहाँ पर दिखाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंडिया की है ना कॉमर्शियल चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। इंडिया के अंदर बहुत सारे होटल्स हैं, या मैं बात करूँ छोटे मोटे ढाबे भी जो होते हैं, वो क्या है भगवान के नाम पे उन चीज़ों का नाम रखते हैं, जैसे लाइक XYZ ढाबा हो गया, XYZ होटल हो गया, तो वो नाम रखते हैं। तो क्या ऐसे होटल्स का नाम रखना या बाहर उनके बिजनेस में भगवान की छोटी सी फोटो लगा देते हैं, तो क्या वो उनके बिजनेस के ग्रोथ का हेल्प करती है या उनको नीचे लेके जाती है? अब उसमें आप क्या एग्जैक्टली सेल करते हैं? यदि आप मान लीजिए ऐसा रखेंगे श्री राम चिकन कॉर्नर, तो ये तो बहुत ही खराब है प्रैक्टिकली, कि अपन उस नाम के साथ में क्या सेल कर रहे हैं। श्री राम प्रसाद भंडार है तो वो अच्छा चलेगा, नेचुरल सी बात है कि अपन भगवान का नाम लेके प्रसाद बना रहे हैं और बार बार वो नाम हमारे सामने आ रहा है। ओके, नॉर्मली भी आप देखेंगे जो भी भगवान विष्णु का नाम है, भगवान विष्णु का नाम मतलब कृष्ण जी का नाम भी हुआ, राम जी का नाम भी हुआ, और कोई गुरु का नाम जहाँ पर हुआ, इनके नाम से जो भी होटल या रेस्टोरेंट स्टार्ट हुए, और वेज रेस्टोरेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो वो सारे बहुत सक्सेसफुल हुए। इसका लॉजिक एस्ट्रोलॉजी से भी निकल कर आता है। मंगल प्लस गुरु का कॉम्बिनेशन जहाँ पर होता है ये बहुत अच्छा चलता है। आप किसी भी शहर में जाएंगे कभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पेसिफिकली इंदौर में मैंने नोटिस किया, और इंदौर के बाद काफ़ी जगह पे नोटिस किया। गुरु कृपा के नाम से जितने भी रेस्टोरेंट है सब सक्सेसफुल है, किसी भी शहर में रहेंगे तो गुरु वर्ड जहाँ पर आएगा, या विष्णु भगवान जैसे कान्हा जी के नाम से आप देखेंगे जयपुर में कान्हा बेकरी है, कान्हा रेस्टोरेंट, आप जो भी देखेंगे सब लोग एक अच्छे लेवल के इनकम पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो लाइक कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनका कोई ना कोई वास्तु कंसल्टेंट होता है पर्सनली? हो सकता है, बिल्कुल। तो आपने कभी ऐसे शॉप्स वगैरह का ऐसे किया हुआ है कि आपके कोई क्लाइंट्स वगैरह हो, आप कुछ बताना चाहें? बिल्कुल है, मतलब काफ़ी लोग हैं ऐसा जिनका अपन ने नाम सेटअप करके दिया हुआ है। हमने एक CSC सेंटर था उसका नाम यश रख के स्टार्ट किया था, तो वो आज बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनका अपन ने नाम फाइनल किया है। अब पीछे एक फिरोक्स है, उनके हम लोगों ने नाम में करेक्शन करके दिया था वहाँ पे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी सेंटर्स है जिसका हम लोग काम करते रहते हैं।
रेगुलर बेसिस। सर एक है ना इंडिया के अंदर अंडररेटेड बिजनेस है देसी दारू का ठेका, उसका कुछ नाम वगैरह नहीं होता है और वो एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा प्रॉफिट में रहता है, तो ये क्या हो सकता है वास्तु में? उसके आसपास ना जितनी ज़्यादा गंदगी रहेगी ना उतना ज़्यादा अच्छा चलता है वो एक्चुअली। Okay. ये राहु का व्यापार है, जहाँ पर भी गंदे नाले रहेंगे वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पे लोगों को बैठने की जगह मिल जाए तो वो बिल्कुल जितना गंदगी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा वो चलता है वहाँ पर। ये राहु का व्यापार है, गंदगी के साथ ही चलेगा आगे। ओके, तो किसी मतलब अगर किसी ऑनर का है तो लाइक उसका भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कनेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल 100%। उसका भी राहु अच्छा होगा तभी उसको लाइसेंस मिलता है, नहीं तो लाइसेंस भी नहीं मिलता है इन सब चीज़ों का। उसका राहु बड़ा अच्छा रहेगा तभी उसको लाइसेंस मिलेगा। प्रदीप जी, हमने ना एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट किए हुए हैं और व्यूवर्स ने ना बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं अलग अलग क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। किसी ने पैसों को लेके प्रॉब्लम्स के लिए बात की है, किसी ने कोई फैमिली वगैरह है तो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, उन प्रॉब्लम्स के लेके बात करी है। तो आज हमने ना सारे क्वेश्चंस को एक पेपर में लिख लिया है और आज एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उनके सॉल्यूशन की बात भी करेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम तो हर कोई बता देगा लेकिन ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन कोई नहीं बता पाता है, तो उनके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने नोट डाउन किए हैं यहाँ पे, वो मैं आपसे सीधा क्लियर करूँगा, है ना? अच्छा, घरों के अंदर लोग ऐसे बोलते हैं कि तिजोरी अपन को किस दिशा में रखनी चाहिए, जो भी घर के अंदर तिजोरी होती है? तिजोरी रखने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो पहली बोली गई है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, वहाँ पे पित्तर के पद पर या मिर्च के पद पर आप तिजोरी का जो है रखिए, जिससे कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो स्टेबलाइज हो जाती है वहीं पर। जैसे आपने वहाँ पे 5 लाख रुपए रखे, जब तक कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं होगी तब तक वो पैसे वहीं पर रखे रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा क्रिटिकल स्टेज हमारी लाइफ में आती है तब वो पैसे निकलेंगे, नहीं तो वो पैसे वहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं आपके। ओके, एंड अगर हम तिजोरी को उस दिशा में नहीं रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? तिजोरी फिर जिस दिशा में रखेंगे उस दिशा के एट्रीब्यूट पे डिपेंड करेगा। जैसे नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं तो वहाँ का पैसा बहुत जल्दी निकलता रहता है, मूवमेंट रहती है वहाँ के पैसों पे बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हर दिशा का अपना एक एट्रीब्यूट्स है। जैसे SSW में रखते हैं, उसके पहले भृंगराज में रखेंगे तो पॉसिबिलिटी कोई सामान चोरी होने का पॉसिबिलिटी बनता है। ऐसे ही अंतरिक्ष में रखेंगे तो वहाँ पर भी चोरी होने का पॉसिबिलिटीज बनता है। इसके आगे हम लोग आते सत्य या वृक्ष में रखते हैं तो वहाँ पर हम लोग अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो हर दिशा के अपने अपने एट्रीब्यूट्स है कि जहाँ पर वो पैसा निकलता जाता है। नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो धर्म के काम पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे हम लोग। ओके, लाइक धर्म के नाम पे तो चीज़ें लगाना ठीक भी है? हाँ ठीक भी है, लेकिन फिर एक परसेंटेज तक। ओके, नहीं तो फिर आपके घर वाले बोलेंगे 100% अपन। अगर अपन तिजोरी कुछ ऐसी डायरेक्शन में रखे जहाँ अपने पास पैसा आए सिर्फ जाने का काम ही ना हो। पैसा मल्टीप्लाई करने की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, वहाँ पर आप वरुण के पद पर तिजोरी रखेंगे तो आप यदि 100 रुपया वहाँ पर रखते हैं तो वो 500 रुपया हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा वहाँ से। अच्छा, और जैसे अपने घर के अंदर अपने पास में क्या है, पैसा भी नहीं आ रहा है, तो ये भी कोई डायरेक्शन हो सकती है खराब अपनी घर की? बिल्कुल, यदि आपकी तिजोरी गलत जगह पे रखी है तो वो उसमें कभी कुछ आएगा नहीं। और तिजोरी जब भी कोई जीरो बैलेंस पे नहीं रखी, जैसे वाटर लेवल जो अपन बोलते हैं ना, तो अपनी यदि तिजोरी टेढ़ी रखी है, ऐसा तिरछा हो गया है, तो फिर वो वहाँ पर भी पैसा आने की पॉसिबिलिटी दिक्कत करती है। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स ने एक सवाल किया है कि अगर अपने घर में पैसा वगैरह नहीं तो कुछ ऐसा टोकटा अपन या उपाय वगैरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अपने पास धन की वर्षा हो जाए, जिसे बोलते हैं अपन? उसके लिए अपन एक अच्छे मुहूर्त पे एक पीले कपड़े में कुछ सामान बांध के रख सकते हैं जो कि पैसों को अट्रैक्ट करता है। 5 पीली हल्दी की गांठें, साबुत हल्दी, 5 सुपारी, केसर, 5 गोमती चक्र, हर किसी पूजा वाली दुकान पे मिल जाते हैं, और थोड़ी सी पीली सरसों, इन सबको बांध के जब हम तिजोरी में रखते हैं कोई अच्छे मुहूर्त पे, जैसे पूर्णमासी है, गुरुवार है, ऐसे किसी मुहूर्त पर रखते, लाइक अभी शिवरात्रि गई थी, अब जन्माष्टमी सामने है, तो ऐसे किसी दिन पर रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पैसों को आपकी तरफ खींचेगा। ओके, अच्छा, और कुछ पहनने से, अगर कुछ धारण करने से अपन की पैसों की वर्षा हो सकती है, तो ऐसी क्या चीज़ें पहन सकते हैं अपन? जो भी लक्ष्मी जी को प्रिय है वो पहनना चाहिए। जैसे कि एक माला मैं पहनता हूँ, कमल गट्टे की माला, ऐसा कमल गट्टे जी आपने देखा हो, लक्ष्मी जी को पहनना चाहिए, तो ऐसे कमल गट्टे की माला पहन सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक ब्रेसलेट हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, तो ये पैसे को अट्रैक्ट करने का ब्रेसलेट है, ऐसा आप पहन सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्रीन जीबू एक स्टोन आता है, उसको आप अपने पास रख सकते हैं। ये सब चीज़ों को अभिमंत्रित करके रखने से तभी फायदा होता है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं मतलब कहाँ मिलती हैं? ये तो कहीं पर भी मिल जाती है, कमल गट्टे की माला, तो ये स्पेसिफिकली आपको एक बार हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से अवेलेबल होगा। और इनको अभी मंत्रित करना बड़ा रिक्वायर्ड है। आप सोचेंगे जिसके पास यदि स्टॉक पड़ा है, एक कट्टे में इतनी सारी माला पड़ी है, उसके पास तो 5 कट्टे पैसों के भी होने चाहिए थे। तो जब तक भी हम किसी प्रोडक्ट को कमांड नहीं देते, जैसे कि अपन बोलते हैं ना, शुद्धिकरण करवाना, पूजा करवाना, अभी मंत्रित करना, उसके बाद पहनने से इसका बेनिफिट अपने को मिलना स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर कोई भी आपसे लेता है तो आप उसको अभिमंत्रित करके देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को भी अगर ये चीज़ें चाहिए हो ना सर की, मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके सीधा ऑर्डर कर सकते हैं और सर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। एंड सर,
अगर घर के अंदर अपना कोई ऐसा एंट्री गेट अपन ऐसा ओपन कर दे जहाँ से धन की वर्षा हो जाए। बिल्कुल, यदि आप नया मकान बना रहे हैं या पॉसिबिलिटी है कि आप गेट खोल सकते हैं, तो यदि हम नॉर्थ के साइड में जाएं तो भल्लाट देवता के गेट, और ईस्ट के साइड में जाएं तो जन देवता के गेट यदि हम खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसों की वर्षा आपके पास होने लगेगी, बहुत ज़्यादा। ओके अच्छा, एक सवाल है ना, बहुत सारे सिटीज़ के लोगों ने मेरे को किया था कि अगर वो घर में रहते हैं, मतलब रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो लाइक वो कैसे वास्तु ठीक कर सकते हैं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी बना बनाया चीज़ें लेते हैं और उन्हें प्रॉब्लम भी आती है, तो कैसी कैसी चीज़ें हैं वो अपने ठीक कर सकते हैं घर के वास्तुओं में? जो भी चीज़ें हैं वास्तु की, उसको ठीक करना ही चाहिए। आपको वास्तु दिखा के ही किराए पर भी मकान लेना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा कि वास्तु जो है वो किराए पर इम्पैक्ट करता है कि किराएदार को करेगा या मकान मालिक को करेगा। आप समझिए, घर में जब एक सांप आएगा तो वो पहले किराएदार को काटेगा कि मकान मालिक के घर में आने की वेट करेगा। तो इसी तरह जो भी वास्तु पुरुष है वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाता है। मतलब मैं नहीं समझता कि वास्तु पुरुष को इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आता है कि वो हमारा रेंट एग्रीमेंट पढ़ेगा या हमारी रजिस्ट्री पढ़ेगा। उस प्रीमाइसिस पे जो स्टे करता है उसको उस चीज़ का इम्पैक्ट मिलेगा। ऐसा काफ़ी बार देखने के लिए देखा गया कि कुछ अरबपति लोगों के मकान थे, उन्होंने अपना बड़ा मकान बनाया और छोटे मकान जो पहले जिसमें रहते थे वो किराए पे दे दिया। उसमें जो लोग आए उन्होंने भी अपना बड़ा मकान बनाया, क्योंकि उसी तरह की एनर्जी आपको उस प्रीमाइसिस में देखने के लिए मिलती है, उसके साथ आप ग्रो करते हैं। यदि किसी मकान से आप परेशान होकर निकले हैं और बाद में किसी और किराएदार को वहाँ पे दे दे, तो वो लोग भी वहाँ पर आने के बाद परेशान हुए, क्योंकि वो सेम सेट ऑफ एनर्जी आपके साथ उस मकान में रहती है। सर मेरे ना एक व्यूअर्स थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि उनके घर में सारी चीज़ें ठीक है वास्तु से, ठीक है, बट किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में कुछ उनके घर में करवा दिया था जिससे नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे स्टार्ट हो गई आना। तो अगर अपना घर का वास्तु ठीक है तो क्या नेगेटिव एनर्जी अपन को इम्पैक्ट कर सकती है? यदि आपका घर का वास्तु पूरा ठीक है तो ये काम होगा ही नहीं। मतलब जो करेगा वो उसका माइंडसेट ही नहीं होगा कि ऐसी ज़मीन पे कोई काम करे। तो उसमें आपकी ज़मीन कोई बैलेंस नहीं होगी पहले से ही। मतलब आपने किसी न किसी तरीके से नॉर्थ को ऊंचा उठाया होगा, साउथ को नीचा किया होगा, साउथ वेस्ट में किसी भी तरह से गड्ढा हो गया होगा या नीचा हो गया होगा या ओपन रह गया होगा बहुत ज़्यादा, तो किसी और पर्सन को वो अट्रैक्ट करता है वहाँ पे नेगेटिव कार्यक्रम करने के लिए। यदि अपनी ज़मीन प्योरीफाइड है, ज़मीन की ऊर्जा पूरी है, तो बाहर के किसी लोगों का हमारी तरफ देखने का मन होता ही नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, आइकन्स हैं हमारे लिए, सब लोग का मन करता है कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ करे ताकि उनको आगे का बिजनेस ना मिले। तो हम लेकिन सब लोग का कुछ नहीं कर सकते, अपने घर के वास्तु को स्ट्रॉन्ग करके सब चीज़ों का समाधान निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वो उनकी ओवर थिंकिंग है या फिर जो आपने ऊर्जा का गेम बताया वो ठीक है। अच्छा, अपन कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर उसकी ऊर्जा 0 है तो अपन उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत फ्री में यदि अपन जाना चाहें तो कोई एक अच्छी देसी गाय की नस्ल जो है उसके माँ और बच्चे, मतलब एक गाय और उसका बच्चा जो अभी हुआ है रिसेंटली, ऐसा एक सेट को 2-3 महीने के लिए यदि अपन उस ज़मीन पर डाल देंगे तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको फ्री रखना है, लेकिन उस पूरी ज़मीन के ऊपर बाउंड्री करवा दीजिए, लेकिन अंदर पूरे प्लॉट में वो फ्री विचरण करे, अपना गोमूत्र करे, गोबर करे, फ्री माइंड से घूमती रहे, बच्चे के साथ रहे। तो ऐसा एक करने से होती है। फिर किसी भी ब्राह्मण के पैर यदि वहाँ पर पड़ते हैं तो उससे भी वहाँ की ऊर्जा बढ़ती है। कोई अच्छे संत महाराज के पैर वहाँ पे पड़ेंगे तो उससे भी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सर्व औषधि का एक रेफरेंस आया जिसमें कि 8 या 10 तरह की औषधि मिलती है। वच है, कूट है, जटामासी है, नागरमोता है, चंदन है। इन सब का मिश्रण मिला के भी यदि वहाँ पर छिड़काव के तो उससे भी बढ़ती है। गोल्ड वाटर की बात आती है तो गोल्ड वाटर से भी एनर्जी बढ़ाई जाती है। वहाँ पर वास्तु शांति की पूजा करके भी एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यदि ज़मीन में एक शास्त्र में ऐसा रेफरेंस है कि जो भी मकान मालिक है उसकी हाइट के बराबर की मिट्टी यदि बाहर से ला कर रिप्लेस कर दी जाए, तो अपन ऐसा समझते हैं 6 फीट का या 5 फीट का एक आदमी रहेगा, 5 फीट की मिट्टी निकाल के 5 फीट नई मिट्टी डाल दें तो वहाँ की ऊर्जा और अच्छी हो जाती है। बट वो मिट्टी जो अपन डाल रहे हैं वो अच्छी जगह से आई हो और अच्छे पूरा वैल्यू देकर आई हो। सर बेसिकली आपने घर के अंदर तिजोरी की जगह भी बता दी है, पैसा सेव करने की, पैसा कमाने की जगह भी बता दी है। अब जब पैसा आने लग जाता है तो एक प्रॉब्लम बहुत निकल के आती है, चोरी की समस्या। तो ये वास्तु से मतलब कैसे कनेक्ट है? अगर अपने घर में ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं तो अपनी घर की कौन सी डायरेक्शन ख़राब हो सकती है? चोरी होने के लिए बेसिकली अपने जो 45 देवता वास्तु में माने गए हैं उसमें 2 देवता रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है अंतरिक्ष देवता जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठते हैं। यदि अपने घर का मेन गेट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अंतरिक्ष देवता के पद पर है तो चोरी की संभावना बहुत ज़्यादा बैठती है। सेकंड, यदि साउथ वेस्ट में जो कि भृंगराज के पद पर है
तो भी चोरी की संभावना बहुत ज़्यादा बैठती है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि मेन गेट तो अच्छी जगह पर है, यहाँ पर एक सेकंड गेट मिल जाता है। जैसे कॉलोनी में लोग सोचते पीछे वाली गली में भी हमारी एंट्री हो जाए, तो मैक्सिमम चोरियाँ पीछे वाली गेट से ही होगी उनकी। काफ़ी जगह पर लेबर जो अपन एक आजकल सर्वेंट रूम जो बाहर बनता है फ्लैट्स में, उसका उन सर्वेंट का एंट्रेंस उस स्पेसिफिक गेट से दिया जाता है। इसके कारण से भी सर्वेंट बहुत ज़्यादा चोरियाँ करने की आशंका बनती है। या हम अपना वैल्यूएबल सामान ही इन स्पेसिफिक जगह पे रख दें, अंतरिक्ष की जगह पे या भृंगजल की जगह पे, तो भी चोरी होने की संभावना बनती है। ओके, तो इनसे बचने का कुछ उपाय? उन स्पेसिफिक जगह पे हमें अपना वैल्यूएबल सामान नहीं रखना चाहिए और वहाँ से कोई एंट्रेंस या एग्जिट नहीं होना चाहिए। अच्छा, और काफ़ी लोगों के ना कभी घरों के बाहर या कुछ ना कुछ ऐसा पेड़ पौधा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पे लाइक मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है। तो अगर किसी घरों के बाहर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है तो ये क्या ठीक है या गलत है? बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। विश्वकर्मा प्रकाश के पहले अध्याय में भी जो नेगेटिव सिम्टम दिए गए हैं, तो ये ऐसा बोलता है जब आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो जाती है तब ये मधुमक्खी का छाता आपके घर में आता है। तो ऐसा कुछ होता तो अपने को वास्तु शांति की पूजा वहाँ पर करवानी चाहिए और उसको प्रॉपर हटा के वहाँ पर प्रॉपर दवाई वगैरह लगानी चाहिए। जब भी ऐसा बना रहे तो आपके घर में बीमारी और खर्चे, ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती रहेंगी बहुत ज़्यादा लाइन। ओके, तो लाइक वो स्पेसिफाई उसी घर को डिस्टर्ब करेगा, पूरे गली वालों को भी कर सकता है? आसपास जितने भी घरों के वाइब्रेशंस वहाँ पे कनेक्ट होंगी, मतलब उससे निकलने वाली रेज जहाँ जहाँ पर भी जा रही है उन सबको वो डिस्टर्बेंस करेगा। ओके, एंड सर बेसिकली है ना, जैसे हम तो लाइक यूथ हैं तो हमको तो पता नहीं होता है, लेकिन फैमिलीज में पता होता है कि किस दिशा में सर करके सोना चाहिए, पैर करके सोना चाहिए। हमारी मम्मीज बहुत लड़ती हैं हमको कि बेटा इस दिशा में पैर करके मत सो। तो कौन सी दिशा बेस्ट होती है सोने के लिए? बेस्ट से पहले हम लोग वर्स्ट की बात करते हैं। नॉर्थ जो दिशा है वो सबसे वर्स्ट है, उसमें सोने से आपकी उम्र कम होती है। जितने भी लोगों को सोते हुए साइलेंट ब्रेन अटैक आ जाता है, ये सब नॉर्थ के कारण आता है। सेकंड जो डायरेक्शन जो खराब है वो वेस्ट है। वेस्ट में करने से आपको हानि रहेगी, चिंता रहेगी किसी न किसी चीज़ की। थर्ड जो डायरेक्शन है ईस्ट है, ईस्ट से सिर्फ नॉलेज मिलती है। तो विद्यार्थी जीवन को यापन करने के लिए ईस्टर्न डायरेक्शन अच्छी है। बट जब हम लोग अर्निंग स्टेज पे आते हैं तो सिर्फ साउथ में ही रहना चाहिए। समृद्धि हमें साउथ से ही मिलती है प्रॉपर। ओके, एंड एक व्यूअर का हमारा सवाल था कि पितरों की जो फोटोज होती है वो हमें घर के किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए? सम्रांगण सूत्रधार के हिसाब से या अन्य किसी शास्त्र के हिसाब से ऐसी फोटोग्राफ घर में लगानी ही नहीं चाहिए हमें। यदि हमारे पास ऐसी फोटोग्राफ हो तो इसको व्हाइट कपड़े में लपेट के अच्छे से अलमारी में रखना चाहिए। इसको धन हानि का कारक बोला गया है। ऐसा बोला गया कि पूरा दिन हमें ऐसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं लगानी जहाँ पर हमें पूरा दिन दिखे, जैसे कि ड्राइंग रूम या हमारा बेडरूम या कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम दिखे। फिर भी आपकी बहुत इच्छा है और बहुत ही भावनात्मक आप जुड़े हो तो ऐसे किसी कमरे में लगाइए जहाँ पे स्पेशली जाके कभी महीने में 15 दिन में आप उनके हाथ जोड़ के दर्शन करके भोग दे के या दिया दिखा के आ पाएँ, तो वो लगानी चाहिए। ओके, तो मतलब बेसिकली अगर वैसे तो अच्छी बात है, अगर आपके पास है ही नहीं तो अगर है तो फिर कहीं स्पेसिफाई ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे आपको डेली वो चीज़ ना दिखे। बिल्कुल। ओके, एंड सर जैसे इंडियन फैमिलीज़ के अंदर है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो अपन ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं सुबह किसका अपन ने मुंह देखा था, चेहरा देखा था, जो आज मेरे साथ में बुरा ही बुरा हो रहा है। तो आप ये चीज़ बताइए कि घर के अंदर अपन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने डेकोरेशन में, जिसे अपन देख के जाएँ तो अपना दिन 100% तो नहीं बोल सकते लेकिन डेफिनेटली अच्छा ही जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं आप? जैसे कि हास्य रस के बारे में और श्रृंगार रस के बारे में जिक्र आया, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊँगा यहाँ पर। हास्य रस का मतलब हुआ किसी भी चीज़ को देख के हंसना। इट्स नॉट अबाउट लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा को देख के मुझे तो हंसना नहीं आता, मतलब बाकी जो लोग हंसते होंगे वो ठीक है। एक ऐसा अपने ही बच्चे का कोई ऐसा मोमेंट हमने कैप्चर किया जिसको देख के हम बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो वैसा कुछ फोटोग्राफ आपके आंखों के सामने हो। आपके अपने गोल्स या आपके ड्रीम्स हो, मतलब लेट से आप मर्सिडीज़ बाई करना चाह रहे हैं तो मर्सिडीज़ का एक फ़ोटो हो आपके सामने। या आप कोई बड़ा, जैसे कुछ लोग अपना टारगेट लिख के लगाते हैं 100 करोड़ रुपये एक साल में कमाना है, तो उसको देख के जब आप जाते हैं ना तो आपके माइंड में वही चीज़ घूमती रहती है जिसको आपने इंस्टेंटली देखा है एक्चुअली में। तो ऐसे पेरेंट्स का फोटोग्राफ या अपना कोई फॉरेन ट्रिप का फोटोग्राफ या ऐसा कोई ड्रीम जो आप करना चाह रहे हो उसका फोटोग्राफ आप लगाएंगे तो और ज़्यादा आपको वहाँ पे उस स्पेसिफिक टारगेट की तरफ आप मूव करते जाते हैं। और फिर भी यदि एक अच्छा मनोरम चित्र आपको चाहिए तो एक गाय और बछड़ा जिसका दूध पी रहा हो अभी करंटली, मतलब जिसमें ममता बरस रही हो, ऐसा चित्र, मतलब ऐसा मिट्टी का लाके जिसमें कुछ कॉन्फ़िगर, वैसा नहीं, एक प्रॉपर प्रिंट आउट जिससे कि आपको लगे कि ओरिजिनल गाय खड़ी है और बछड़ा से दूध पी रहा है, ऐसे एक फोटोग्राफ भी आप लगाएंगे, दैट विल अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ मनी। वो आपकी भावनाओं को चेंज करे। एंड वो घर में जो 7 घोड़े अपन लगाते हैं वाइट कलर में, 7 घोड़े जो लगाते हैं वो हर दिशा के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं। जो ऑरेंज बैकग्राउंड के वो ईस्टर्न डायरेक्शन में लगाने से आपको गवर्नमेंट की तरफ से काम जल्दी होते हैं। आप उसको यदि प्रॉपर 0 डिग्री नॉर्थ पे लगाएंगे तो आपके क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। आप यदि लाल रंग के बैकग्राउंड के साथ में साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ती है।
आप यदि साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करते हैं वो जो पीले बैकग्राउंड पे रहते हैं। तो कहाँ पे लगाना चाहिए वो भी आपको एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से पूछ के लगाना चाहिए। अपने को नीले घोड़े ईस्ट में लगाने से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, साउथ ईस्ट में लगाने से इनकम वापस डाउन हो जाएगी नीले घोड़े लगाने से। तो डिपेंड करता है कि कौन से कलर का बैकग्राउंड और कौन से घोड़े किस डायरेक्शन में लगाने। सर आजकल ना सिटीज़ के अंदर कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है, मतलब घर के अंदर हर स्पेसिफाई रूम को अलग अलग कलर देते हैं वो, और कलर के चक्कर में पूरे वास्तु को बिगाड़ देते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या कलर्स अपने वास्तु को ख़राब करते हैं, बिगाड़ते हैं घर के वास्तु को? बिल्कुल करते हैं। देखिए, कलर के बारे में शास्त्रों में सांकेतिक रूप से थोड़ा सी बात की गई है। अब उन्होंने बोला कि जो हमारा ग्रेड 4 कैटेगरी है, जो कि हार्ड वर्किंग कैटेगरी में आता है, जो कि तीनों कैटेगरीज का बैकबोन है, शूद्र कैटेगरी, उसको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए, उसको हार्ड वर्क करने का मन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाल रंग, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है हमारी, जिसको गुस्से में रहना है, आर्मी है, मिलिट्री है, इनको लाल रंग ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। इसके बाद जो ब्राह्मण है या हायर इंटेलिजेंस है या एजुकेशन का करने वाले बच्चे हैं, उनको वाइट कलर बहुत ज़्यादा यूज करना चाहिए। जो व्यापारी है उनको पीला रंग लेना चाहिए। तो आप यदि अपन बात करें कि ओवरऑल घर में कौन सा कलर करवा सकते हैं, तो जो भी कलर अपने को करवाने वो लाइट शेड में रहने चाहिए। और लाइट शेड में भी हल्का शेड रहना चाहिए। और यदि कॉमन कलर आप करवाने में इंटरेस्टेड है तो क्रीम कलर आप पूरे घर में करवाइए। एंड जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि जैसा मेरा टॉयलेट अगर घर की सही दिशा के अंदर है और मैंने उस पर गलत कलर करवा लिया तो वो वास्तु दोष करेगा? उसका टॉयलेट का इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा, लेकिन कलर का इम्पैक्ट आपको वहाँ पे रहेगा। ओके, हाँ। तो मतलब कलर्स भी वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं? बहुत ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। ओके, आप देखिए किसी जैसे आपके फ्रेंड की बात हुई कि वो अभी डिप्रेशन में है, यदि ब्लैक कलर आंखों मतलब ब्लैक कलर कंज्यूम करना, जब मैं कंज्यूम बोलता हूँ मतलब उसकी आंखों के सामने ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो डिप्रेशन में जाएगा। ओके, आप यदि रात को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ड्राइविंग करेंगे तो अगले दिन क्या होने वाला है? तो ब्लैक कलर जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। जैसे आपने मेरी फ्रेंड की बात करी तो आई थिंक उसके घर में अगर कोई वास्तु दोष नहीं हुआ लेकिन ब्लैक कलर वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है अपने घर के आसपास या जो भी कलर देख रहा है, तो भी वो डिप्रेशन वगैरह में जा सकता है। बिल्कुल जाएगा। सर काफ़ी सारी है ना फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में बात करेंगे और थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे, है ना। जैसे ना पहले अपन रामायण की बात करें, महाभारत टाइम की भी बात करें ना, तो भाइयों में प्रेम हुआ करता था। रामायण की बात करें, आप देखो कि एक भाई ने पूरा साम्राज्य छोड़ दिया अपने भाई के लिए और दूसरा जो है उनके चप्पल को ले जाके एंड देन पूरा साम्राज्य चलाता है। बट आज के टाइम पे ना भाई भाई में नहीं बनती है, पता नहीं क्या दुश्मन बने बैठे हैं या किसी प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी सीन को लेके प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो जाती है। लेकिन घर का वास्तु अपना ठीक है या नहीं, इस चीज़ को लेके अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों पे? देखिए, साउथ वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट एरिया जो हमारे घर का है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी परिवार के रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए। काफ़ी लोगों का जो एंट्रेंस नॉर्थ के पास या ईस्ट के पास रहता है वो नॉर्थ ईस्ट में अपना शू का रैक बना देते हैं, डस्टबिन वहीं रख देते हैं। तो जब ऐसा रहे तो दिमाग में हमेशा कचरा भरा रहेगा कि कौन क्या ले रहा है, ज़्यादा क्या कर रहा है, कम क्या कर रहा है। साउथ वेस्ट में किसी तरह का मेजर यदि कोई गड्ढा है या नीचा पड़ता है, बालकनी पड़ती है जो बहुत नीची है, तो इस तरह के दोस्त जब वहाँ पर आएंगे, यदि फ्लैट स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, और जब अपन किसी ग्राउंड फ्लोर से किसी मकान की बात करते हैं, वहाँ पर अपना पानी का टैंकी यदि साउथ वेस्ट में बना दिया तो ऐसे वो रिलेशनशिप को डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करेगा। कलर स्कीम को भी देखना पड़ेगा, वहाँ के एंट्रेंसेस कितने हैं, कितनी बड़ी विंडो साउथ वेस्ट में डाली है, वो सब चीज़ों को देखने से अपने को समझ में आया कि रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस कहाँ पर है। अब मेरे पास एक कॉल आया गुड़गांव से, उस टाइम मैं सो रहा था कि बोला आपके फ्रेंड ने मुझे रेफरेंस दिया और हमारे घर की जो फीमेल है वो 3 दिन से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही है, कोई बात भी नहीं है। तो मैंने एक ही चीज़ बोली कि आपने 3 दिन पहले ना एक पेंटिंग निकाली थी अपने भाई की शादी की, वो आपने कहीं पर लगा दिया दीवार पे, उसको हटा दीजिए। तो थोड़ा मतलब शॉक में था कि ये क्या हुआ, मतलब आपको कैसे बताया 3 दिन पहले वाइफ मेरी पेंटिंग निकाल के लाई थी और लगा। तो जब भी आप पूरी फैमिली को एक गलत जोन में बिठा देंगे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स में, तो वहाँ पर भी उसकी फोटोग्राफ भी आपके लिए वैसा कोई काम कर देती है। मेरे नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनकी वाइफ का भी सिजेरियन हुआ, तो वो कल रात को मेरे साथ बैठे हुए, तो उन्होंने पूछा क्या इसके पीछे भी हमारे घर का वास्तु रिस्पॉन्सिबल है प्रदीप जी? उन्होंने मुझे से टॉन्ट के हिसाब से पूछा। तो मैंने कहा आपकी वाइफ की फ़ोटो और एक कैंची साथ में रखी हुई है, तो उन्होंने बताया कि हमारी शादी की एल्बम के ऊपर कैंचीज रखी हुई हैं। ओके। तो ये सब चीज़ें जो हमारी फ़ोटो के साथ में भी जो वाइब्रेशन चलती हैं वो हमारी वाइब्रेशन से काम करती है, उसके साथ आप जो भी करेंगे वो हमारे साथ नेचुरली होगा ही होगा। सर इतना इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें? बिल्कुल करती हैं। एक इमेजिनेशन देखो आपकी, एक शादी के एल्बम के ऊपर भी शायद वो चीज़ रखी है, तो वो कितना इम्पैक्ट कर रही है घर के अंदर।
तो मतलब सारी चीज़ों को देखभाल करके रखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी एक सवाल मेरा आया, मेरी मम्मी भी है बेसिकली, तो क्या पुराने कपड़ों को या पुरानी चीज़ों को ना संभाल के रखते हैं, उन चीज़ों को फेंकने का मन नहीं करता है, तो ये वास्तु दोष क्रिएट करती है? बहुत ज़्यादा करती है। किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा टाइम तक हिलाया डुलाया नहीं करेंगे या उसको सफाई नहीं करेंगे, अनयूटिलाइज सामान जब हम घर में भरते हैं तो उस स्पेसिफिक जगह पर अपने को पेन होने का चांसेस बढ़ जाता है। वास्तु पुरुष हमारे घर में लेटते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सिर है और साउथ वेस्ट में पैर है, तो जिस भी जगह पे आप अटेला इकट्ठा करेंगे उस जगह पे थोड़ा थोड़ा आपका हाथ या पैर जहाँ पर भी रहेगा वो बर्डन करने की पॉसिबिलिटीज रहेगा और एनर्जी को स्टक कर देगा। एक हमें क्या फ्रेश एनर्जी चाहिए, मतलब आप भी एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, 15 मिनट बाद बाहर उठ के जाएंगे, फिर ऐसे सामान को भी मूवमेंट करते रहना चाहिए वहाँ पर हमें। सर, इंडिया के अंदर है ना शादी की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, बच्चों की शादी की, तो हम 2 सवाल क्लियर करता हूँ। अगर अपने घर के अंदर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो अपने घर के अंदर क्या चीज़ खराब हो सकती है और अपन कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? लड़के की शादी के लिए हमें देखना है कि लड़के को जो सुलाने की सही डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारी बनती है। अग्नि कोण में लड़के को सुलाना चाहिए, सिर साउथ में ही रहना चाहिए। फिर इसमें शादी में 3 से 4 लेवल की क्वेरीज निकल कर आती है। पहली क्वेरी कि हमारे लड़के के लिए रिश्ता ही नहीं आ रहा है क्या, तो उसके लिए नॉर्थ वाली डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, ब्लैक्स है, मतलब ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा है कि और कोई चीज़ वहाँ पे बनी हुई है जिससे कि इम्पैक्ट वहाँ पे रुक रहा है। सेकंड है कि वहाँ पे पैसों की जो बातचीत आजकल होती है, मतलब विच इज़ नॉट हिडन, तो वो साउथ ईस्ट से आते हैं कि भाई लड़के वाले 20 लाख मांग रहे हो, लड़के वाले 10 लाख लगाने के लिए तैयार थे, वो सेटिंग नहीं बैठी। इन सारी स्टेजेस से निकलने के बाद बात हो गई, लेकिन फाइनल क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि तीनों डायरेक्शंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी जो कि हमें चीज़ों को खराब कर रही है। जब हम बात करते हैं लड़की की, तो लड़की के लिए मेजरली डायरेक्शन देखी जाती है वो नॉर्थ वेस्ट देखी जाती है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लड़की का रूम है क्या नहीं है। यदि लड़की साउथ वेस्ट में सोती है तो हो सकता है कि वो पूरी उम्र अपने माँ बाप के साथ ही रह जाए, शादी भी नहीं हो, क्योंकि वो मालिक का एक एरिया होता है। तो मालिक के एरिया में जब फीमेल को सुलाएंगे हम तो फिर वो वहीं पे ही मालिक बन के रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी उस मकान से। अच्छा, एंड कोई भी फीमेल बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है तो घर के कौन सी वास्तु खराब हो सकता है अपना? ऐसा डायरेक्शन के हिसाब से अपन देखें तो साउथ ईस्ट में जब हमारा अग्नि कोण में गेट रहता है तो उसमें संतान की अप्राप्ति के बारे में बोला गया है। तो यदि बच्चा हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम बच्चे को रहती है। और कुछ एक स्पेसिफिक एज के बाद भी बच्चे आजकल होने लगे, मतलब नॉर्मली जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो 29-30 साल तक बच्चा हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन काफ़ी लोगों की शादी 32 के बाद हो रही है, तो उसके बाद ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। सेकेंड जो है, हम सुला कहाँ पर रहे हैं। अब साउथ वेस्ट में जिन लोगों को अवेयरनेस है वास्तु की, तो माँ बाप वहाँ पे सो जाते हैं और बच्चों को साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में डाल देते हैं। तो वहाँ पर भी अपने उनको यदि साउथ वेस्ट का कमरा दे पाते हैं कपल को तो और ज़्यादा अच्छा है कि वो स्टेबल हो जाता है वहाँ पर, उनका जो गर्भगृह है वो स्टेबल होगा, जिससे कि एक लंबा टाइम तक वो कंसीव करने की पॉसिबिलिटी बनाते हैं। ओके, एंड इसके अंदर अपनी कुंडली भी काम करती है? कुंडली बिल्कुल काम करती है, कुंडली अपने को बिल्कुल देखना चाहिए कुंडली को इस चीज़ में। ओके, एंड सर पॉडकास्ट को है ना एंड करने से पहले जो भी व्यूअर्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, जो लाइक नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उन चीज़ों को, तो उनके लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे ताकि वो हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ में रह सकें, चाहे से वो हेल्थ में हो, फाइनेंशियल हो, मतलब एक छोटा सा एक टिप देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं ऐसा बोलूँगा कि जब भी हमारे घर में वास्तु दोष क्रिएट होगा या नेगेटिविटी आएगी तो सबसे पहले दीवारों से हमें पता लगेगा। दीवारों में सिलन आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, पपड़ी फटेगी वहाँ की। तो ये सब चीज़ें जब भी हमारे घर में होते तो उसको हमें हटा देना चाहिए या उस सेम टाइम पे रिपेयर करवाना चाहिए। पानी की लीकेज को ठीक करवाना चाहिए। अटाला कहीं पर है, मतलब बहुत सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है, उसको हटाना चाहिए। और जहाँ पर भी आपको वाइब्रेशंस ख़राब होने लगे तो एक बार आपको वास्तु चेक करवा लेना चाहिए। जैसे जिस मकान में या फ्लैट में परमानेंट पूरी लाइफ यदि स्पेंड करने वाले हैं तो उसका वास्तु दिखाने में कोई भी बुराई नहीं। कल कोई बहुत मेजर बीमारी या परेशानी हमें लाइफ में आती है, उसके बारे में हम अवेयर रहते हैं कि इस कारण से ये हुआ होगा करके। और कई बार वास्तु जो है छोटे छोटे चेंजेस करने से बहुत मेजर रिजल्ट आपको वास्तु दे पाता है। तो ऐसा मैं आपको जरूर बोलूँगा कि एक बार अपने घर का वास्तु जरूर चेक करवाइए। सर, आप एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो अगर आपको किसी से लोगों को अगर आपसे कनेक्ट होना है, लाइक वास्तु से सलाह लेनी है, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? हाँ, जो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे जाके मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी टीम आपसे जो भी एक बात करके जो भी अवेलेबल स्लॉट रहेगा तो आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, बेसिकली हम क्या मिडिल क्लास फैमिली वाले पैसों को बहुत सोचते हैं, तो क्या मतलब चार्जेस होते हैं, बेसिक चार्जेस एक घर के वास्तु से रिलेटेड? जयपुर लोकल के लिए 11,000 रुपये रहते हैं। ओके। हाँ, 1,000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए जयपुर लोकल के लिए 11,000 रुपये रहते हैं। एंड आउट ऑफ जयपुर भी आप विजिट कर सकते हैं? आउट ऑफ जयपुर और हम आई विजिट मल्टीपल कंट्रीज ऑल्सो। भूटान भी अभी रिसेंटली होके आए थे। ओके। हाँ, दुबई का भी प्लान चल रहा है।
तो ऐसे मल्टीपल कंट्रीज हम लोग जाते रहते हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, हमारे पॉडकास्ट को अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और जो भी लोग पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हैं और अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हैं, तो प्रदीप जी की जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी सर की ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे सर प्रोडक्ट सेल करते हैं वास्तु से रिलेटेड, घर के वास्तु से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाके उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं ताकि आपके घर में वास्तु ठीक हो सके और आपकी लाइफ चेंज हो सके वास्तु के थ्रू। और थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने इस पॉडकास्ट से कुछ भी चीज़ सीखी है तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।